भाजपा की राजनीति रही है हमेशा, फूट डालो शासन करो, के भला की बात नहीं करती। क्या इससे पहले दिवाली नहीं आती थी? पटाखे तो पहले भी थे ना, या भी आए हैं ग्रीन पटाखे। तो जो ग्रीन पटाखे हम पहले छोड़ते थे वो अब छोड़ रहे हैं। तो ये तो खाली उनकी रोट सेकने की बात है। हमसे तगड़ा हिंदू नहीं है वो, भाजपा के लोग हमसे ज़्यादा हिंदू नहीं है, हम सबसे बड़े हिंदू हैं। कोई हमारे उनकी तरह नहीं तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं। हमारे लिए सारा समाज बराबर है, कोई भी समाज हो। बड़े बड़े नेताओं ने बदरपुर को लूटने के अलावा कुछ काम नहीं किया। इस समय बदरपुर के अंदर जितनी समस्या है ना, मुझे लगता है पड़ोसी की विधानसभा में नहीं होगी। तुगलकवाद इससे बेहतर होगा, कालकाजी इससे बेहतर होगा। लेकिन बदरपुर के अंदर इतनी बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, नेताओं को सर पे तो बैठा लेती है, लेकिन जब वो नेता जीतता तो जनता को पैरों की जूती समझने लगता। सद रहा बीजेपी का, विधायक रहा बीजेपी का पार्षद रहा, मेयर बीजेपी का रहा, एलजी बीजेपी का रहा, केंद्र में सरकार बीजेपी की। उसके बावजूद भी ना तो एमसीडी स्कूल है, न एमसीडी डिस्पेंसरी है, न एमसीडी बारात घर है, न एमसीडी पार्क है। छोड़िए जिंदा छोड़िए, मरने के बाद शमशान घाट भी नहीं है। तो आप खुद सोचिए ना कि इन 40 साल में इन नेताओं ने कराई नहीं आई खीर। उसको देसी घी इतना बुरा लग गया, जो उनकी बुराई करता था उन्हें कहाँ छूट दी गई है? जीएसटी पे छूट दी गई है, दुकान पर, उद्योग पर नहीं। जो उद्योग है जो पहले 12% दे रहा था वो आज 18% देगा। जो नया उद्योग बन के आएगा वो रेट बढ़ के आएगा, घट के आएगा, बताइए। तो 5% लगेगा, लेकिन महंगाई तो बढ़ा दी ना। तो ये जीएसटी का तो एक बहाना है। इस देश को क्या को पता है। मैं तो अपने एरिया में घूमता हूँ, आप पूरी दिल्ली में घूमते हैं, तो आप बताइए ना कहाँ रोड अच्छे हैं। आप पुस्ता वाला रोड देखिए ना, आप जाके देखिए हालत कैसी है। रोज़ ना कोई एक्सीडेंट होता है। आप मेरे इसी क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ से आप लोहे पुल की तरफ जाएंगे तो आप बताइए ना कहाँ पे है। तो ये तो खाली एक रोटी सेकने की राजनीति हो रही है। 500 है, हमें भी 27,900 दे दीजिए। उनकी क्या डिमांड तो बराबर ही है ना। शायद सरकार बैठी हुई है इनको लूटने के अलावा, क्योंकि 15 साल इन्होंने एमसीडी को लूटा। मिटाने के लिए 2.5 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही और उसके बाद लूट लिया उन्होंने। लूट के अपने पार्षदों को लूटना, पार्षदों को खरीदा, उससे अपनी सरकार बना ली, क्योंकि इनको ना खाली लूटना आता है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज़। अभी दिवाली का त्यौहार है, बड़े हर्ष और उल्लास से मनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं हम अभी दिल्ली में मौजूद हैं। सर, जैसे दिल्ली की सीएम साहिबा ने कहा है कि दिल्ली पटाखों का त्यौहार है, खुल के पटाखे बनाओ, ग्रीन पटाखे जलाओ, और वहीं केजरीवाल साहब की सरकार थी तब रोकथाम लगाई जाती थी, उस पर भी आरोप लगा रहे थे। देखो, मैं क्या करूँ आपसे, भाजपा की राजनीति रही है हमेशा, फूट डालो शासन करो। उन्होंने कभी भी क्षेत्र के भला की बात नहीं करी है। आम आदमी पार्टी ने 11 साल राज करा दिल्ली के अंदर। उन्होंने शिक्षा की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, उन्होंने अच्छे भविष्य की बात करी बच्चों के। लेकिन क्या इससे पहले दिवाली नहीं आती थी? तो लेकिन पूरी ताकत का यूज़ कर केंद्र में बैठी सरकार ने पूरी ताकत का यूज़ कर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बार बार हमारी दिवाली को रोका गया। आज ऐसा क्या हो गया प्रदूषण में कि जो पहले प्रदूषण ज़्यादा होता था आज कम होता है? उतना ही प्रदूषण आज भी। दिल्ली पहले भी दिवाली से पहले 250 का था, आज भी 250 है। लेकिन ये इस तरह की जो राजनीति करती थी भारतीय जनता पार्टी, वो राजनीति आप सबने देखी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अब इस समय कुछ कहने का नहीं है। अब तो दिवाली है, हमारी सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा दिवाली का, क्योंकि प्रभु राम जी के वापसी आने की खुशी में हम सब घी के दिए जलाते हैं, लक्ष्मी का आराधना करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं। तो अब तो खुशी का टाइम है। और राजनीति किस तरह से भाजपा करती है वो आप में से बेहतर आप लोगों को आपने भी कहते हुए सुना होगा कि आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है, हिंदुओं का विरोध करने का काम है, खाली दिवाली पे ज्ञान देने आ जाते हैं कि त्यौहार। तो ये काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पहले कहवा देते कि आप, जब हमने याचिका लगाई कि भाई आप ग्रीन पटाखे तो पहले भी थे ना, या भी आए हैं ग्रीन पटाखे, बताइए ना। पहले भी तो बस, तो जो ग्रीन पटाखे हम पहले छोड़ते थे वो अब छोड़ रहे हैं। तो ये तो खाली उनकी रोट सेकने की बात है। हमसे तगड़ा हिंदू नहीं है वो, भाजपा के लोग हमसे ज़्यादा हिंदू नहीं है, हम सबसे बड़े हिंदू हैं। कोई हमारे पास आके बताए ना। हम धर्म का काम करते हैं, हम प्रभु राम की तरह शासन चलाने का काम करते हैं, उनकी तरह नहीं तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं। हमारे लिए सारा समाज बराबर है, कोई भी समाज हो, हमारे लिए सारे बराबर हैं। सरकार चाहे पहले कांग्रेस की रही हो, फिर आम आदमी पार्टी की रही हो, अभी 1 साल से बीजेपी की चल रही है। पूरे दिल्ली में कहीं ना कहीं काम हर सरकारों में थोड़े थोड़े देखने को मिले, लेकिन जयपुर बदरपुर का जो इलाका है ये हर सरकारों में पिछड़े के तौर पे देखा गया। सर, इस हमेशा बड़े बड़े नेताओं ने बदरपुर को लूटने के अलावा कुछ काम नहीं किया। इस समय बदरपुर के अंदर जितनी समस्या है ना, मुझे लगता है पड़ोसी की विधानसभा में नहीं होगी। तुगलकवाद इससे बेहतर होगा, ओखला इससे बेहतर होगा, कालकाजी इससे बेहतर होगा। लेकिन बदरपुर के अंदर
इतनी बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि यहाँ पे जनता नेताओं को सर पे तो बैठा लेती है, लेकिन जब वो नेता जीतता तो जनता को पैरों की जूती समझने लग जाता है। आप पूरी बदरपुर विधानसभा के अंदर आइए, मेरे वार्ड के अंदर आ जाइए, जो निगम पार्षद हेमंत सिंह चंद बोहरा जी हैं, आप खुद देख लीजिए। मेरे वार्ड के अंदर सांसद रहा बीजेपी का, विधायक रहा बीजेपी का, बीजेपी का पार्षद रहा, मेयर बीजेपी का रहा, एलजी बीजेपी का रहा, केंद्र में सरकार बीजेपी की। उसके बावजूद भी ना तो एमसीडी स्कूल है, न एमसीडी डिस्पेंसरी है, न एमसीडी बारात घर है, न एमसीडी पार्क है। छोड़िए जिंदा तक जिंदा छोड़िए, मरने के बाद शमशान घाट भी नहीं है। तो आप खुद सोचिए ना कि इन 40 साल में इन नेताओं ने कराई क्या है। तो आखिर जनता उन्हीं को बार बार मौका क्यों देती है कि वही नेता बार बार आते हैं फिर बदरपुर को लूट के जाते हैं? तो आखिर बदलाव क्यों नहीं होता? देखो, बदलाव तो जनता ने करा था 2015 में, लेकिन वो भी रोटी सेक के चला गया। जनता तो बदलाव करती है, जनता ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं करती, करती है जनता। 2015 में दोनों को पट्टी मार दी थी, चिटकरा था दोनों को। लेकिन वही है ना, वही दो ही परिवार बदरपुर पे राज। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि 2015 में बदला ना, आम आदमी पार्टी ने बदला ना उसको, लेकिन उसको हजम नहीं आई खीर। उसको देसी घी इतना बुरा लग गया, जो उनकी बुराई करता था उनकी गोद में जाके बैठ गया। तो मैं कह रहा हूँ ये देश का बदरपुर विधानसभा का दुर्भाग्य है, लेकिन जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। अब धीरे धीरे जैसे हम मौका दिया ना हमें, अब मौका देने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कल दिवाली का त्यौहार है और मोदी जी की तरफ से एक उपहार दिया गया, बता रहे हैं कि जीएसटी में जो छूट दी गई है वो एक उपहार के तौर पर सेलिब्रेट बीजेपी कर रही है। अब ये बताओ, आप मेरे से ज़्यादा पत्रकार हैं, जीएसटी पे कहाँ छूट दी गई है? जीएसटी पे छूट दी गई है दुकान पर, उद्योग पर नहीं। जो उद्योग है जो पहले 12% दे रहा था वो आज 18% देगा। जो नया उद्योग बन के आएगा वो रेट बढ़ के आएगा घट के आएगा? बताइए आप, बताइए आप। बढ़ के आएगा, बढ़ के आएगा ना। जो हम गत्ता लेते थे पहले, उस पर जो हम 12% का टैक्स देते थे, आज 18%, 6% बढ़ गया। और वही जब बन के दुकान पे आएगा तो 5% लगेगा, लेकिन महंगाई तो बढ़ा दी ना। तो ये जीएसटी का तो एक बहाना है, इस देश को इनको लूटना है। और एक तरफ से कहा जा रहा है कि जब से कि 1 साल हुआ है रेखा गुप्ता ने इतने अच्छे विकास किए हैं, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जगह जगह रोडों पे आप जाकर के काम करवा रहे हैं, गड्ढे भरवा रहे हैं, प्रवेश वर्मा के साथ सड़कों पे घूम रहे हैं। देखो, मेरे से ज़्यादा मीडिया को पता है, मैं तो अपने एरिया में घूमता हूँ, आप पूरी दिल्ली में घूमते हैं। तो आप बताइए ना कहाँ रोड अच्छे हैं? आप पुस्ता वाला रोड देखिए ना, आप जाके देखिए हालत कैसी है। रोज़ ना कोई एक्सीडेंट होता है। आप मेरे इसी क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ से आप लोहे पुल की तरफ जाएंगे तो आप बताइए ना कहाँ पे है। तो ये तो खाली एक रोटी सेकने की राजनीति हो रही है। और एक आखिरी सवाल है, जैतपुर बदरपुर में डेंगू की शिकायतें बहुत हो रही है, जैसे गंदगी के कारण, गंदे नालों के कारण। इनमें कैसे सुधार लाया जाए? देखो, कभी भी गंदे पानी में डेंगू नहीं होता। पहली बात तो जो बरसात हुई है, एमटीएस के जितने भी कर्मचारी हैं आज वो धरने पे बैठे हुए हैं। आज 19 दिन हो गए उनको धरने पे बैठे हुए, 19 से 20 दिन हो गए। लेकिन 4 इंजन की सरकार, केंद्र में बैठी बीजेपी की, दिल्ली में बीजेपी की, मेयर बीजेपी का, एलजी बीजेपी की, 4 इंजन की सरकार। आज उनका डिमांड क्या है? उनका खाली इतना है कि जो नॉर्थ में आप सैलरी देते हैं 27,900, वही सैलरी हमें दे दीजिए। यहाँ 17,500 है, हमें भी 27,900 दे दीजिए। उनकी क्या डिमांड तो बराबर ही है ना। नहीं, अगर सरकारों के कानों पर जू कर रहे हैं जो कर्मचारी, जो आप बता रहे हैं, वो अभी देखा था 2-3 दिन पहले अर्धनंगन होकर भी प्रदर्शन करे थे। कर्मचारी नंगे होकर प्रदर्शन करे, फिर भी सरकारों के कानों पर सर, ये तानाशाही सरकार बैठी हुई है इनको लूटने के अलावा। क्योंकि 15 साल इन्होंने एमसीडी को लूटा, फिर अपनी भूख मिटाने के लिए 2.5 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, और उसके बाद लूट लिया उन्होंने। लूट के अपने पार्षदों को लूटना, पार्षदों को खरीदा, उससे अपनी सरकार बना ली। क्योंकि इनको ना खाली लूटना आता है, इनको जनता के लिए काम करना। नेताओं के मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लूटने का काम तो केजरीवाल साहब ने किया है, दिल्ली को लूट कर अब पंजाब की तरफ रास्ता। अच्छा जी, मोदी जी तो मुझे लगा देश को लूट कर अब अमेरिका जा रहे हैं, देश को लूट कर कहीं और जा रहे हैं। ये तो राष्ट्रीय नेता हैं, वो तो पंजाब में भी जाएंगे, गोवा में भी जाएंगे, गुजरात में भी जाएंगे। उनको डर लग रहा है, वो ये चाहते हैं कि जो है अरविंद जी जो दिल्ली में रहें, क्योंकि उनकी सरकारें हिलने वाली हैं। गुजरात में सारे मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया ना, ले लिया ना, सारे जो इनके मंत्री थे सबसे इस्तीफा ले लिया। अब वो डरे बैठे हैं, गोवा में डरे बैठे हैं, पंजाब में तो उनका कुछ है ही नहीं, तो इसलिए उनको डरे बैठे हैं। भाई राष्ट्रीय नेता है। अब मैं बदरपुर का कार्य करता हूँ, तो मैं जैतपुर में काम कोई करूँगा, मैं मीठेपुर में भी जा सकता हूँ, मोड़मन में भी जा सकता हूँ, मतलब मैं अपने क्षेत्र में कहीं भी जा सकता हूँ। अगर दूसरा पार्टी के ये कह नहीं जी ये तो पार्षद तो जैतपुर का ही है, ये बोरा हमारा हरिनगर में क्या कर रहा है, बदरपुर में क्या कर रहा है। अरे भाई, मैं अपनी पार्टी के प्रचार के लिए तो पूरे देश में घूम सकता हूँ।
पूरी दिल्ली में घूम सकता हूँ। तो घबराहट उनकी बताती है वो किस तरह घबराए हुए हैं और उनकी आने वाले टाइम पे सरकार जो है राज्यों की जाने वाली है।